हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। मित्रों, गुरु एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सबों के सहयोग के लिए कोटि कोटि आभार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबों के पास लेकर आया हूं, जो हर किसी को जानना चाहिए। मित्रों, अब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्रता से आप तक पहुंच जाए। और जितना संभव हो सके आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सबों के पास, जो लोग नहीं भी अब तक देखे हैं मेरे चैनल को या मेरे वीडियो को, उन तक भी पहुंच जाए और उनको भी अपने कुंडली का ज्ञान हो सके। मित्रों, अगर आप लोगों में से किन्हीं को अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है उच्चतम सफलता दिलाने वाला रोचक राजयोग। रोचक राजयोग जो है वो ज्योतिष में पंच महापुरुष राजयोग जो होता है उसका एक पार्ट है ये। अब रोचक राजयोग जानने से पहले ये जानना अनिवार्य है कि राजयोग किसको कहते हैं। जैसा शब्दों में ही निहित अर्थ है कि राज प्लस योग, अर्थात राजा के समान सामर्थ्यवान बनाने वाला योग। यह सब जब मस्तिष्क में आता है तो किसी बड़े पद, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि का विचार मन में आता है। जिन लोगों की कुंडली में ऐसा योग बनता है, उस ग्रह की दशा अंतरदशा में व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा, पद, लक्ष्मी, वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। वर्षों से पड़े अधूरे कार्य शीघ्र पूरे हो जाते हैं और वह व्यक्ति खुद ही नहीं समझ पाता कि मैंने यह सब कैसे कर दिया। वैसे तो अनेकों प्रकार के राजयोग का वर्णन ज्योतिष में मिलता है, परंतु आज मैं पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत वर्णित रोचक नामक राजयोग का वर्णन करने जा रहा हूं। आप लोग अपनी अपनी कुंडली में इसे देख सकते हैं। इस राजयोग के प्रभाव से जातक की शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ जाती है तथा वह व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी अपना संयम भंग नहीं होने देता तथा उचित निर्णय लेकर अपने साहस व पराक्रम का परिचय देता है। जिन जातकों में रोचक नामक राजयोग बनता है, वो जातक साहसिक कार्यों में विशेष रूप से सफल होते हैं। अब साहसिक कार्यों में कौन कौन से कार्य हैं? तो जैसे प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, राजनेता, पुलिस ऑफिसर, इंजीनियर्स तथा भिन्न भिन्न सेना के अधिकारी, वायु सेना, जल सेना, थल सेना इत्यादि। और इस राजयोग बनने वाले जातक को यश, नाम, शोहरत, प्रसिद्धि, स्वस्थ शरीर तथा तेज दिमाग प्राप्त होता है। ये राजयोग, रोचक नामक राजयोग, खुद उस जातक में इन सब चीजों की प्रचुरता से उपलब्धि कराता है। ये जो जातक होता है जिनमें ये राजयोग बनता है, ऐसे जातक स्वादिष्ट खानों के बड़े शौकीन होते हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। जातक साहसिक व पराक्रम से युक्त कार्यों के लिए जाना जाता है। और ऐसे जातक जिनमें ये रोचक नामक राजयोग बनता है, वो दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तथा दुश्मनों के लिए सबसे घातक दुश्मन साबित होते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये रोचक नामक राजयोग बनता कैसे है? कैसे पता चलेगा कि हाँ, आपकी कुंडली में रोचक नामक राजयोग है या नहीं है? अब तक तो ये बातें हो गई कि क्या क्या कुछ रोचक नामक राजयोग से क्या क्या प्राप्त होता है। तो सिद्धांत ये है, बताया ये जाता है कि जब भी मंगल ग्रह अपने उच्च राशि में, उच्च राशि का मतलब मकर राशि, या मूल त्रिकोण राशि जो मेष राशि है मंगल का, या स्वराशि, मंगल ग्रह को दो राशियां मिली हुई हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो जब भी मंगल ग्रह इन राशियों में होकर केंद्र के भाव में, इन चार जो भाव हैं केंद्र के, 1, 4, 7, 10, इन भाव में कहीं पर भी आपकी कुंडली में विराजमान है, तो
रुचक पंच महापुरुष योग या रुचक राजयोग का निर्माण होता है। अब आपने ध्यान कैसे देना है, यहाँ तो लिखा हुआ है, इतना डिटेल्स में तो होगा नहीं आपकी कुंडली में, तो आपने ये देखना है कि इन 4 घरों में से किसी एक घर में अगर आपका मंगल ग्रह है, मंग लिखा हुआ है वहां पे, तो मंगल हो गया, और उसके नीचे अगर ये नंबर आए 10 नंबर, 1 नंबर या 8 नंबर, तो रुचक राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, ऐसा आपने समझना है। तो ध्यान क्या रखना है कि 10, 1 और 8 इन में से कोई भी एक नंबर मंगल के साथ होना चाहिए और इन्हीं 4 भावों में होना चाहिए। मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि और स्वराशि, इसका जो कंसेप्ट है, इसका डिटेल जो बहुत विस्तृत वर्णन मैंने अपने पिछले एक वीडियो में किया है, जिसको आप इसी वीडियो के लास्ट में जो लिंक डालूंगा उस वीडियो को डाल दूंगा मैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं और उसको विस्तृत से समझ सकते हैं। और समझना इसलिए अनिवार्य होगा उसके लिए कि राजयोग तो बनेगा इस सिद्धांत पे, जैसा मैंने अभी बताया, लेकिन इस राजयोग का कितना फल किसको मिलेगा। जैसे उच्च राशि में अगर है तो सर्वोत्तम फल मिलता है। मंगल अगर 10 नंबर, सपोज आपकी कुंडली में यहां मंगल है और यहां 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर लग्न की कुंडली है, तो ये उच्च राशि में है, तो ये सर्वोत्तम फल देगा। जो रुचक राजयोग का जो सर्वोत्तम फल होगा उस जातक को सर्वोत्तम फल मिलेगा। उससे थोड़ा सा कम फल अगर यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है और मंगल भी यहीं पर है, तो ये मेष राशि का है और स्वराशि दोनों में आते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि में अगर होगा मेष राशि के रूप में, तो उससे उच्च राशि का जो फल प्राप्त होगा उस राजयोग में, उससे थोड़ा कम मूल त्रिकोण राशि में, और मूल त्रिकोण राशि से थोड़ा सा कम फल स्वराशि में रुचक राजयोग देगा। तो कब यहां पर अंतर सिर्फ आता है कि जो मूल त्रिकोण राशि है वो भी मेष राशि है और जो स्वराशि है वो भी मेष राशि भी है और वृश्चिक राशि भी। तो यदि अगर 1 लिखा हुआ है तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये मूल त्रिकोण राशि का मेष है या फिर स्वराशि का मेष है। तो इसी को जानने के लिए आप लिंक में दिया हुआ जो वीडियो अभी मैं डालूंगा उसको आप जाकर के वहां से देख सकते हैं और विस्तृत वर्णन और विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इन 4 घरों में, अब जैसे आपके यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, आपके कुंडली में 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी की कुंडली में यहाँ पे 3 है, मिथुन लग्न की कुंडली है, तो 3, 4, 5, 6 यहाँ होगा, फिर 7, 8 यहाँ 9 होगा, 10, 11, 12 यहाँ होगा, 1, 2 होगा यहाँ पे। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि मंगल के साथ 10 नंबर, 1 नंबर या 8 नंबर इन 4 घरों में से किसी भी घर में अगर है तो रुचक नामक राजयोग आप में बन रहा है और ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। अब ये है कि ये जब राजयोग बनता है तो इसका फल कब मिलेगा। तो जब भी ये राजयोग बनता है, चूंकि ये मंगल के कारण से राजयोग बन रहा है, तो जब भी आपकी मंगल की दशा या अंतरदशा चलेगी उसी अवधि में इस राजयोग का फल आपको प्राप्त होगा। तो अपनी कुंडली में देख सकते हैं वहां पे कि दशा कब आपके महादशा चल रही है मंगल की या फिर कब अंतरदशा चल रही है, उस समय इस राजयोग के फल की संभावना रहती है और उसी समय मिलता भी है। अब 2-3 बातें और ध्यान रखने लायक है। पहली बात है कि अगर प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में अगर राजयोग बन रहा है, क्योंकि मैंने लिखा है ये 4 भाव में से किसी भी भाव में, तो आप लोगों में से किन्हीं कुंडली में यहाँ पे बन रहा होगा, किन्हीं कुंडली में 7 नंबर 7वें भाव में बन रहा होगा, किसी में 10वें भाव में बन रहा होगा। तो किस भाव में रुचक योग रहेगा तो उसका क्या फल होगा ये जानना भी अनिवार्य। तो जैसे अगर प्रथम भाव में राजयोग, रुचक नामक राजयोग अगर बन रहा है, यहां राजयोग बन रहा है, तो प्रथम भाव में जब भी बनता है तो जातक का जो शारीरिक बल, मानसिक बल, स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन, पराक्रम और आमदनी की अधिकता का सुख प्राप्त होता है, आय की वृद्धि होती है इससे। यही राजयोग जब चतुर्थ भाव में बनता है, अगर यहां बन रहा है
तो इस अवस्था में भूमि, भवन, वाहन व माता का सुख उत्तमोत्तम रूप से प्राप्त करता है। अर्थात उसके पास कई घर होंगे, कई गाड़ियां होंगी, तो साथ में माता का भी सुख उसको प्राप्त होगा। अगर यही राजयोग सप्तम भाव में बनता है तो सुंदर और विवेकशील पत्नी का सुख उसको प्राप्त होता है, गृहस्थी का सुख प्राप्त होता है, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलती है और व्यावसायिक सफलता मिलती है। अगर ये सप्तम भाव में है तो आप एक बार फिर से सुन सकते हैं कि अगर सप्तम भाव में जब ये राजयोग बनता है तो सुंदर व विवेकशील पत्नी का सुख, गृहस्थी का सुख, उच्च पद और व्यावसायिक सफलता निश्चित रूप से मिलता है। और यही राजयोग अगर दशम भाव में बनता हो, इस भाव में अगर बन रहा है, तो ऐसे जातक को ऐसा जातक एक सफल प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। आईएएस, आईपीएस, सेना के अधिकारी, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वाले लोग हैं, या फिर जो बिजनेसमैन में भी जो टॉप के जो बिजनेसमैन होते हैं, टॉप के व्यवसायी, खिलाड़ी या फिर राजनेता का सुख प्राप्त करवाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रोचक राजयोग अगर ये चतुर्थ भाव, ये चारों भावों में, जो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में किस प्रकार का फल जातक को देता है। यही रोचक नामक राजयोग जो अपने देश के कुछ प्रख्यात व्यक्तित्व हैं उनकी कुंडली में भी बन रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं उन लोगों को, जैसे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में भी रोचक राजयोग बनता है। स्वामी विवेकानंद जी, एडोल्फ हिटलर, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके कुंडली में रोचक नामक राजयोग बन रहा है और आप उनकी ख्याति देख रहे हैं, उनकी सफलता देख रहे हैं। तो जिनके भी जातक के कुंडली में रोचक नामक राजयोग बन रहा है, उन्हें निश्चित रूप से मंगल ग्रह की दशा या अंतरदशा में वो सब फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा और सफलता निश्चित रूप से उनकी कदम चूमेगी, पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। और जितना भी अभी मैंने बताया रोचक राजयोग के फल के रूप में, प्रभाव के बारे में, वो सब उनको प्राप्त होगा। अब एक बात और अनिवार्य है जानना कि इस रोचक राजयोग के कुछ अपवाद भी हैं। और अपवाद क्या है कि कब नहीं बनेगा, अगर मंगल यहां है भी तब भी नहीं बन सकता है। कुछ लोगों का ऐसा हो कि अगर हमारा तो मंगल सप्तम भाव में है और साथ में 8 भी लिखा हुआ है, यानी वृश्चिक राशि में भी है, तो हमारा तो बनना चाहिए रोचक राजयोग। तो कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें कि यहाँ पर ये केंद्र के घर में मंगल होने के बावजूद और स्वराशि या मूल त्रिकोण उच्च राशि में होने के बावजूद भी रोचक राजयोग नहीं बनता है। अब उसको जानेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मंगल अगर अशुभ हो, आपकी कुंडली में अगर मंगल अशुभ है, तो फिर वो केंद्र में होने के बावजूद भी रोचक राजयोग नहीं बना पाता है, यानी रोचक राजयोग का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो उसके लिए अनिवार्य है कि मंगल का शुभ होना अनिवार्य है, अशुभ नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि मांगलिक दोष हो आपकी कुंडली में, मांगलिक दोष, तो अगर मांगलिक दोष होती है कुंडली में तब भी रोचक योग नहीं बनता है। अगर कालसर्प दोष हो, अब इसका डिटेल्स भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कालसर्प दोष कब बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष हो तब भी रोचक योग राजयोग नहीं बनता है, यानी उसका फल प्राप्त नहीं होता है। अगर पितृदोष हो तब भी रोचक राजयोग का फल नहीं मिलता है और राजयोग होने के बावजूद भी उसका फल नहीं प्राप्त होता है। तो हमने कुंडली में केवल एक ध्यान रखनी है, मंगल शुभ होना चाहिए और इन दोषों से मुक्त होनी चाहिए कुंडली। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रोचक राजयोग कितना
महत्वपूर्ण है। मित्रों, एक बात और ध्यान रखने लायक है कि इन सब की पूरी विस्तृत जानकारी के लिए डिग्री का जानना बहुत अनिवार्य है कि कितने डिग्री पे मंगल किस राशि में बैठे हैं तो कैसा प्रभाव देंगे। तो ये सब चीजें, डिग्री के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारी जो लास्ट वीडियो है, जिसको मैं लिंक में अभी डालूंगा, वहां से आप जाकर के इसको देख सकते हैं और इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि रोचक राजयोग कहते किसको हैं और इससे क्या प्रभाव होते हैं, क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है और कब ये राजयोग अपना सम्यक प्रभाव नहीं दे पाता है। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में मैं और दूसरे अन्य बहुत सारे प्रकार के राजयोग होते हैं, उन राजयोग पे चर्चा करूंगा, नया एक राजयोग लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।